बुलबुल शाह कौन थे और क्या वाकई उन्होंने कश्मीर की तारीख का रुख बदल दिया? आइए जानते हैं इस अजीम सूफी बुजुर्ग की असल हकीकत और वो राज जो सदियों से पोशीदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बुलबुल शाह, जिनका असल नाम सैयद शरफुद्दीन अब्दुर्रहमान था, कश्मीर की तारीख के उस नाजुक दौर में जलवागर हुए जब वादी सियासी इंतशार, मजहबी बेचैनी और समाजी तकसीम का शिकार थी। उनकी शख्सियत तारीख और रिवायत के संगम पर खड़ी है, जहां मुस्तनद फ़ारसी तवारीख, मकामी रिवायात और बाद के सूफ़ी तज़किरे मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो रूहानियत, सियासत और समाजी तब्दीली तीनों को अपने अंदर समोए हुए है। उनकी पैदाइश 13वीं सदी के अवाखिर में वस्ती एशिया के किसी इलाके, ज़्यादातर रिवायत के मुताबिक तुर्किस्तान या उसके नवाह में हुई। बाज़ रिवायात खुरासान और ईरान की निस्बत भी बयान करती हैं, मगर कदीम कश्मीरी तवारीख़ में उनके आबाई शहर का वाज़े और मुत्तफ़िक़ा ज़िक्र मौजूद नहीं। उन्हें सैयद कहा गया है, जिसका मतलब है कि वो अपने नस्ब को अहले बैत से जोड़ते थे। बाज़ शजरे नस्ब की रिवायात उन्हें हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा की औलाद में शुमार करती हैं, लेकिन ये सिलसिले नस्ब मुकम्मल मुस्तनद दस्तावेज़ात के साथ महफूज नहीं। उनके वालिद के नाम के बारे में भी मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, मगर किसी एक पर क़तई इत्तिफ़ाक़ नहीं। यही हाल उनकी इब्तिदाई तालीम और असातिज़ा के नामों का है। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि वो सिलसिले सुहरावर्दिया से वाबस्ता थे, जो उस ज़माने में एक मुनज़्ज़म सूफ़ी तहरीक थी, और इसी रूहानी तरबियत के तहत उन्होंने तबलीगी सफ़र इख्तियार किया। रिवायात के मुताबिक उन्होंने इराक़, खुरासान और वस्ती एशिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में क़याम किया और फिर दावत दीन के लिए बर्रे सग़ीर का रुख किया। कश्मीर की तरफ उनका सफ़र महज इत्तिफ़ाक़ नहीं था, बल्कि उस वक्त वस्ती एशिया और ईरान के सूफिया मुख्तलिफ इलाक़ों में इस्लाम की तालीमात फैला रहे थे। कश्मीर उस वक्त एक अहम तजारती और सक़ाफ़ती मरकज़ था, मगर सियासी लिहाज से गैर मुस्तहकिम था। राजा सहादेव की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी थी और 1320 के आसपास रिंचन नामी एक ताकतवर सरदार ने इक़्तिदार संभाल लिया था। रिंचन लद्दाख या तिब्बत के इलाके से ताल्लुक़ रखता था और बुद्धमत या मकामी मजहबी रिवायत से वाबस्ता था। इक़्तिदार में आने के बाद वो एक ऐसी मजहबी शनाख्त चाहता था जो उसकी हुकूमत को इस्तेहकाम दे। फ़ारसी तवारीख़, खुसूसन बहारिस्तान शाही में बयान है कि उसने पहले हिंदू मजहब इख्तियार करने की कोशिश की, मगर बाज़ वजूहात की बिना पर उसे कबूल ना किया। ये रिवायत तारीख़ी बहस का मौजू रही है, लेकिन ये बात मुस्लिम है कि रिंचन एक रूहानी तलाश में था। इसी ज़माने में बुलबुल शाह कश्मीर पहुँचे। वो श्रीनगर के इलाके में दरियाए जहलम के किनारे क़याम पज़ीर हुए। उनकी ज़िंदगी निहायत सादा थी। वो कम खाते, कम बोलते, ज़्यादा वक्त ज़िक्र व इबादत में गुजारते और अवाम के साथ निहायत शफ़क़त से पेश आते। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक जब वो दरिया के किनारे वुज़ू कर रहे थे तो एक बुलबुल परिंदा आकर उनके करीब बैठ गया और चहचहाने लगा। लोगों ने इसे रूहानी अलामत समझा और इसी निस्बत से उन्हें बुलबुल शाह कहा जाने लगा। ये वाक़या सूफियाना रिवायत का हिस्सा है और इसकी तारीख़ी हैसियत अलामती समझी जाती है। रिंचन की उनसे मुलाकात एक अहम मोड़ थी। बुलबुल शाह ने उसे इस्लाम की बुनियादी तालीमात यानी तौहीद, मसावात, अदल और खिदमत खल्क का तसव्वुर समझाया। उनकी दावत में जबर या मुनाजराबाजी नहीं थी, बल्कि अमली नमूना था। रिवायत के मुताबिक रिंचन उनकी सादगी और रूहानी असर से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता है और सुल्तान सदरुद्दीन का नाम इख्तियार करता है। ये वाक़या तकरीबन 1320 से 1323 के दरमियान पेश आया समझा जाता है। इसके बाद सुल्तान सदरुद्दीन ने बुलबुल शाह के लिए एक खानकाह तामीर करवाई और लंगर खाना कायम किया, जहां हर मजहब और तबके के लोगों को बिला इम्तियाज़ खाना दिया जाता था। इस इक़दाम ने इस्लाम को महज एक अक़ीदा नहीं बल्कि एक समाजी निज़ाम के तौर पर मुतारिफ़ करवाया।
اب جہاں تک ان کے خاندان اور اولاد کا تعلق ہے، مستند تاریخی کتابیں اس بارے میں تقریباً خاموش ہیں۔ بعض مقامی روایات دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی اولاد کشمیر میں آباد ہوئی، اور بعض خاندان اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں۔ لیکن قدیم فارسی تواریخ میں ان کے بیٹوں کی تعداد یا ناموں کی واضح فہرست نہیں ملتی۔ کچھ غیر مستند روایات میں 1 یا 2 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، مگر ان کے ناموں اور حالات کے بارے میں ٹھوس تاریخی ثبوت موجود نہیں۔ متاخرین مورخین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک صوفی مبلغ تھے اور ان کی زندگی کا زیادہ وقت دعوت اور خانقاہی نظام میں گزرا، اس لیے ان کی نجی زندگی کی تفصیلات محفوظ نہ ہو سکیں۔ ان کے بعض کرامات بھی مقامی روایات میں بیان کیے جاتے ہیں، جیسے بیماروں کا شفا پانا، خشک سالی کے دوران دعا سے بارش ہونا یا لوگوں کے دلوں کا نرم ہو جانا۔ یہ واقعات صوفی ادب کا حصہ ہیں اور عقیدت کی بنیاد پر بیان کیے جاتے ہیں، مگر ان کی تاریخی توثیق ممکن نہیں۔ بلبل شاہ کی وفات 1327 عیسوی یعنی 728 ہجری میں سری نگر میں ہوئی۔ ان کا مزار آج بھی سری نگر کے علاقے بلبل لنکر میں موجود ہے، اور ہر سال 7 رجب کو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی خانقاہ کچھ عرصہ تک فعال رہی۔ بعد کے زمانے میں جب میر سید علی ہمدانی کشمیر آئے تو اسلام کو علمی، فکری اور معاشی بنیادوں پر مزید مستحکم کیا، لیکن تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ ریاستی سطح پر اسلام کے تعارف کی پہلی مضبوط بنیاد بلبل شاہ کے ذریعے رکھی گئی۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بلبل شاہ کی شخصیت 3 دائروں میں سمٹتی ہے: ایک صوفی مبلغ کے طور پر، ایک سیاسی تبدیلی کے محرک کے طور پر، اور ایک سماجی مصلح کے طور پر۔ ان کے خاندانی حالات اور اولاد کے بارے میں مستند معلومات محدود ہیں، مگر ان کی روحانی اور تاریخی تاثیر مسلم ہے۔ کشمیر کی تاریخ میں جب اسلام کے آغاز کا باب کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے جس نام کا ذکر آتا ہے وہ بلبل شاہ ہی کا ہے، جنہوں نے ایک انتشار زدہ معاشرے میں روحانیت، مساوات اور سماجی ہم آہنگی کا پیغام دیا اور ایک نئی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ ملتے ہیں کسی اور تاریخی داستان کے ساتھ، ایک نئی سچائی اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔